जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। सन्यासियों की मन स्थिति। दो भक्तों ने सन्यास ले लिया। भोजन के लिए वे भगवान पर निर्भर रहे। एक दिन एक किसान दोनों के लिए कपड़े से ढककर 2 थालियों में भोजन लाया। उन लोगों ने थालियां खोली तो एक में रूखी सूखी रोटियां थी, दूसरे में शतरस व्यंजन। यह भेदभाव देखकर एक साधु ने पूछा, इस अंतर का कारण क्या है? किसान ने कहा, यह आप लोगों का प्रारब्ध है। एक सूखी रोटी छोड़कर सन्यासी बना है और दूसरा व्यंजन छोड़कर। साधु हो जाने पर भी आप लोगों के पूर्व संस्कार साथ चलेंगे। दोनों साधुओं ने उस ब्रह्मज्ञानी साधु को प्रणाम किया, गुरु माना, वह आगे चल पड़े। संचित संस्कार अनायास ही नहीं जाते, मन में उनकी स्मृति बराबर बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के प्रतिपादन और अनुभव गलत प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में आग्रह मनुष्य अपनी ही मान्यता तक सत्यम को सीमित मानता है, जबकि उसका समग्र स्वरूप जानने के लिए अन्य कथनों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। विवेकशील न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष होते हैं, आग्रही नहीं होते। जहाँ जितना औचित्य परिलक्षित होता है उसे बिना संकोच के स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों को न भूल मानने में संकोच होता है और न अपने मत के समग्र होने की आग्रह होता है। अर्थ मानवीय अचेतन कुछ इस प्रकार ढला हुआ है कि अपने मत के पक्ष में वह अनेक प्रमाण जुटा लेता है एवं दूसरों के सही प्रतीत हो रहे मंतव्यों को भी सहज स्वीकारता नहीं। किसी भी तक को समझने के लिए उसके हर पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। एकांगी चिंतन तो संकीर्ण बुद्धि की तरह है। कुएं में बैठे मेघ को अपने चारों ओर की दुनिया ही सब कुछ लगती है। ऐसे कूप मंडूप मनुष्यों में भी विद्यमान होते हैं, जो अपने इक्कड़पन सोचने की पूर्वाग्रह युक्त आदत के कारण अन्यान्य व्यक्तियों के मतों को हंसी में उड़ा देते हैं, भले ही प्रकारांतर से वह उनके हित में ही क्यों न जाती हो। जो समझदार होते हैं वे इतने विनम्र होते हैं कि गलती बताई जाने पर भी क्षुब्ध नहीं होते, अपितु ऐसों के प्रति कृतज्ञता ही जताते हैं। सर्वभावपूर्ण प्रगति का रहस्य ही यही है। अपने को पूरी तरह खाली रखा जाए। पक्ष एवं विपक्ष दोनों हिम्मतों को सुनने समझने का विवेक विकसित किया जाए। व्यक्ति को पता नहीं रहता कि वह स्वयं किन किन पूर्वाग्रहों के प्रभाव में है। इसलिए सत्य शोध करने के इच्छुक को विभिन्न पक्षों से विचार करने वाले विचारकों के मत को भी अध्ययन करने और संतुलित निष्कर्ष निकालने का अभ्यास करना चाहिए। विवेक इसी प्रकार तीव्र होता है। न्यायाधीश, कान्य, न्याय और विज्ञान की प्रगति इस आधार पर संभव हुई है। इसलिए सत्य पुरुष परामर्श लेने तथा उदारता पूर्वक भूल सुधार करने के अभ्यस्त होते हैं। दुर्योधन का दुराग्रह है। दुर्योधन अपने निर्णय को ही सब कुछ मानता रहा। महात्मा विदुर, भीष्म पितामह, यहाँ तक कि संधि दूत बनकर गए भगवान श्री कृष्ण की भी सलाह उसने नहीं मानी। यदि युद्ध के विकल्प पर विचार करने को तैयार न हो जाता तो किसी प्रकार उसका न राज्य छिनता और न बेमौत मरना पड़ता। रावण द्वारा परामर्श अमान्य। श्री राम वानर सहित समुद्र पार करके लंका के किनारे पहुंच गए। रावण ने आपातकालीन बैठक बुलाई, समस्या सामने रखी। अपने अहंकार में मदान्ध खुशामदियों ने कहना शुरू किया, अरे महाराज, मनुष्य और बंदर तो अपने आहार हैं, घर बैठे ही भोजन मिल गया, चिंता की क्या बात। कुछ समझदारों
प्रहस्त, माल्यवान आदि ने दूसरा पक्ष रखना चाहा। कहा, शत्रु को छोटा मत गिनो, स्थिति को गंभीरता से समझो। समुद्र को बांधना सामान्य कार्य नहीं। इन्हीं बंदरों में से एक अकेला लंका जला गया, तब किसी ने अपनी भूख क्यों नहीं बुझाई। किंतु दुराग्रही दूसरा पक्ष सुनने का आदि नहीं होता। एकांगी विचार ने उन्हें सही निर्णय तक न पहुंचने दिया और सर्वनाश के गर्त में स्वयं ही गिर गए। बुद्ध द्वारा तप छोड़ना। भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे घोर तपस्या व्रत में निरत थे। आहार और वस्त्र त्याग देने के कारण उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उधर से देवगणिकाएं निकली। उसने एक गीत गाया, सितार के तार इतने ढीले मत छोड़ो कि उनमें से स्वर ही न निकले और न इतने कसो कि टूट कर यंत्र को ही निरर्थक बना दे। बुद्ध का बोध हुआ। उनने अतिवाद छोड़ा, मध्यम मार्ग अपनाया और उसी की नीति के अनुरूप भावी जीवन का संतुलित क्रम बनाया। रॉकेटों की कल्पना। 20वीं सदी के दूसरी शतक में रॉबर्ट गोलार्ड ने रॉकेटों की कल्पना की थी और अंतर्ग्रह यात्रा संभव बताई। इसके प्रकाशित होने पर अमेरिका के प्रमुख पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने खिल्ली उड़ाई और कहा, यह कहने वाला स्कूली बच्चों से भी कम जानवर मालूम पड़ता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में जिसे कुछ पता होगा वह ऐसी बेसिर पैर की कल्पना कर नहीं सकता। इस टिप्पणी के 50 वर्ष के भीतर ही जब कैप कैनेडी से चंद्रमा पर यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यान रवाना हुआ तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पुरानी टिप्पणी फिर से प्रकाशित करते हुए सर्वज्ञ गोलार्ड और विज्ञ समुदाय से माफी मांगी और कहा, किसी नई परिकल्पना को ऐसे ही मजाक में नहीं उड़ा दिया जाना चाहिए। उसके संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए। प्रेमवश या वासना के लिए। एक युवक एक युवती से प्रेम करने लगा। प्रेम में जोश अधिक होता है, होश कम। वह उससे विवाह की जिद करने लगा। समझदार अभिभावकों ने उस संबंध को ठीक नहीं समझा, सो रोका, पर युवक किसी की सुनना नहीं चाहता था। परेशान होकर एक संत के पास गया। संत ने पूछा, भाई, लड़की से विवाह करने में तो बुराई नहीं, परंतु सोच लो उसके पिता आदि नाराज हुए तो। युवक जोश में भरकर बोला, प्यार के लिए मैं कोई कुर्बानी भी दे सकता हूँ। संत हंसे, बोले, बेटा, प्यार तो तेरी माँ ने भी तुझे कम नहीं किया, पिता भाई आदि ने भी प्यार ही किया। उनके प्यार के लिए कोई कुर्बानी दी क्या? ठीक से देख, कुर्बानी प्यार के लिए कर रहा है या वासना के लिए? युवक को बोध हुआ। उसने सभी पक्षों पर विचार किया और शादी का विचार बदल दिया। राबिया का दोष दहन। महिला संत राबिया अपने पूजा स्थल पर एक जल कलश रखती थी और एक जलता अंगारा। लोग इन पूजा प्रतीकों का रहस्य पूछते तो वे कहती, मैं अपनी आकांक्षाओं को पानी में डुबाना चाहती हूँ और अहंकार को जलाना चाहती हूँ, ताकि पतन के इन दोनों अवशेषों से पीछा छुड़ाकर प्रेतम तक पहुँच सकूं। किसी ने कहा, आप तो संत हैं, सिद्ध हैं, आप में अब दोष कहाँ रह गए हैं जिन्हें डुबाना जलाना चाहती हैं? राबिया बोली, जिस दिन अपने आप को त्रुटिहीन मान लूंगी उस दिन संत तो क्या इंसान भी न रह जाऊंगी, देवता बन जाऊंगी। जरदुश्त बादशाह गुस्तास्प के दरबार में पहुंचे। उन्हें ईश्वरनिष्ठ जीवन जीने का संदेश दिया। राजा ने कहा, मैं तो सामान्य ज्ञान रखता हूँ, यदि आप हमारे दरबार के विद्वानों का समाधान कर दें तो मैं आपके निर्देश पर पूरी तरह मानूंगा। चमत्कार नहीं, ईश्वरीय ज्ञान। जरथुस्त्र ने विद्वानों के कठिन से कठिन प्रश्नों के समाधान बड़े अच्छे ढंग से किए। वे सभी अत्यंत प्रभावित हुए। शहंशाह ने कहा, ऐसे उत्तर परमात्म ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही दे सकता है।
बादशाह ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, आप कोई चमत्कार दिखाएं, हम सब आपके अनुयायी बनेंगे। जरथुस्त ने हाथ की पुस्तक दिखाते हुए कहा, यह अवस्था ही सबसे बड़ा चमत्कार है जो लाखों की नई दृष्टि देता है। इसके अलावा लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाली किसी चमत्कार के लिए ईश्वरीय धर्म में कोई स्थान नहीं। बादशाह ने अपनी बाल बुद्धि के लिए क्षमा मांगी एवं औचित्य को वरीयता देते हुए जरथुस्त को गुरु रूप में स्वीकार किया। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।